हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक और न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही शानदार है। तो आज का जो ब्लॉग है हम स्पेशली अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पर लेके आए हैं। तो इस ब्लॉग में पापा जी ने एक बहुत ही प्यारा बेहतरीन नुस्खा बताया हुआ है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। तो आप लोग उस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नुस्खा बिल्कुल सस्ता है, कोई भी ज़्यादा पैसे आपके लगने वाले नहीं। लेकिन नुस्खा बताने से पहले आपको कुछ क्लिप्स दिखा देते हैं जो कि हम लोगों ने कैप्चर किए हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो हम लोगों ने जो है मक्की निकाल ली है खेतों से और मक्की बिल्कुल पक चुकी है। तो हमारे कोई सब्सक्राइबर कह रहे थे कि अभी मक्की कच्ची ही है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई कई जगह मक्की पूरी तरह से पक गई है। तो हम लोगों ने अपने खेत बिल्कुल खाली कर दिए हैं और खेतों से मक्की को निकाल लिया है और मक्की बिल्कुल अच्छी तरीके से पक भी गई है। तो टाइम टू टाइम सारे काम हम लोग कर लेते हैं और फिर बेले हो जाते हैं। तो ये गांव वाला घर है और पापा जी और मम्मी जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल नीचे वाले घर में ही रहते हैं, तो वहीं ये काम करते हैं। तो साथ में एक झलक अपने धान की खेती की भी बता देती हूँ। तो आप लोग कहोगे कि अभी तो धान लगे भी नहीं है। तो ये देखिए, हमारे धान जो है कुछ दिनों के बाद पकने वाले हैं। तो इनमें बहुत ही अच्छे दाने आ गए हैं और जैसे ही 4-5 धूप होगी कड़ी कड़ी, तो ये फिर अच्छे तरीके से पक भी जाएंगे और फिर इनकी कटाई भी कर ली जाएगी। तो बहुत ही प्यारे और सुहावने लगते हैं इस तरह के ये खेत और मन को भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और एक तसल्ली भी हो जाती है दिल को कि हमारे जो है अपनी मेहनत जो है रंग लाती ही लाती है, चाहे मेहनत कहीं भी करो। तो फिर आपको चलो दिखा देते हैं पापा जी का स्कूल भी। तो हमारे सब्सक्राइबर कह भी रहे थे कि पापा जी स्कूल नहीं जाते। तो आजकल आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चला हुआ है, तो स्कूल बंद ही है। तो जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो पापा जी स्कूल जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये है पापा जी का स्कूल। तो ये घर से कुछ ही दूरी पर है और फिर जब स्कूल डेली लग जाया करेंगे तब पापा जी जाया करेंगे। और फिर जो जहाँ पे ये स्कूल है वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत और शुद्ध है। चारों तरफ पहाड़ियाँ, हरे भरे खेत, पेड़, सब कुछ है। तो बच्चों का मन भी लगा रहेगा और इस तरह का वातावरण होना ही चाहिए। ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह यहाँ पे नहीं है, तो किसी भी तरह की साउंड वगैरह आप बच्चों को सुनने के लिए नहीं मिलेगी। बहुत ही प्यारा एरिया है और यहाँ पे ITI भी है बनी हुई और पापा जी का स्कूल भी है। तो चलिए, बहुत हुआ, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ पापा जी का वो नुस्खा जो कि बहुत ही कारगर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और आपको किसी भी तरह की घुटने की दर्द, पेट की समस्या, कहीं भी शरीर के किसी भी भाग में समस्या हो, तो आपको ये बहुत ही जल्द आराम दिलाएगा ये नुस्खा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किसका नुस्खा बनाया हुआ है आज पापा जी ने। तो ये है गाय का शुद्ध देसी घी जो कि अपने ही घर में बनाया हुआ है, अपने ही गाय का। तो ये जो नुस्खा है सिर्फ़ और सिर्फ देसी घी का ही बनेगा और गाय के शुद्ध देसी घी से बनेगा। बाकी आप पापा जी से सुन लीजिए। ये सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। ये आयुर्वेदिक का आज एक टॉपिक छोटा सा जो हमारी नॉलेज में है उसको हम बताना चाहते हैं। ये है गाय का देसी घी, प्योर देसी घी है। इसके 10 बहुत बड़े फायदे हैं। लोग यदि इसमें कोई खर्चा नहीं पर्चा नहीं है, थोड़ा सा घी, इतना सा घी लेना है, इसको गर्म करके नाभि में लगाना है। रात को नाभि में लगाने का तरीका, ऐसे घी लेना, इसको पिघला लेना, थोड़ा पिघला हुआ लगना चाहिए, ऐसे नहीं, पिघला के ऐसे नाभि पर लगाना। राइट साइड को 1 मिनट ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे राइट साइड को घुमाना, पहले बीचों बीच नाभि के राइट ऐसे 1 मिनट ऐसे घुमाना और 1 मिनट फिर उल्टा घुमाना। राइट, पहले राइट को फिर लेफ्ट को 1-1 मिनट, बस रात को सोती बार। इस घी को लगाने का सबसे बड़ा फायदा है, ना कहीं आपने जंगल में जाना, ना बूटियाँ ढूंढना, कुछ नहीं है। घी कहीं से मंगाना, परंतु ध्यान रहे ये घी दुकान का नहीं होना चाहिए। किसी गांव से गाय का ओरिजिनल घी होना चाहिए। देसी गाय का मिले तो सबसे अच्छा है, देसी का ना मिले तो दूसरी गाय का भी चल सकता है।
परंतु डेयरी का नहीं, बाहर का घी नहीं होना चाहिए। लेना गांव से किसी से मंगा लीजिए। बहुत सी गायें आजकल हर घर घर में गायें हैं, तो गाय का घी इतना गुणकारी है। सबसे पहले इसका फायदा है, पहला फायदा है ये पेट की जितनी बीमारी है इसको ठीक रखेगा। दूसरा फायदा, कोई घुटना दर्द, घुटने वगैरह में दर्द होता है, उस घुटने में भी लगा लिए, परंतु नाभि से ही ये सारी कलाकारी है। और शरीर की जितनी भी नसें हैं उनको ताकत देने के लिए और सर्कुलेशन बनाने के लिए सबसे रामबाण वो है। तीसरा है, किसी के बाल झड़ते हैं, जैसे बाल झड़ना, बालों का कोई प्रॉब्लम हो सिर के बालों का, तो ये बाल झड़ने से बचाएगा। क्यों? पूरी बॉडी को नर्म रखेगा, पूरे शरीर की नसों को नर्म रखेगा। इतना फायदा है इसका। शरीर को हमेशा तंदुरुस्त रखेगा और पेट में कोई भी समस्या हो उसको दूर करेगा। और पेट की कब्ज, बिल्कुल कब्ज नहीं रहेगी। आप ट्राई करके देखना, सवेरे आपको पता चल जाएगा। और साइटिका, डिस्क वगैरह की दर्द होता है, उसके लिए भी बहुत रामबाण। आपने लगाना नाभि पर या कहीं डिस्क में या कहीं और जगह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। और सिर दर्द हो तब भी ये काम करेगा, सिर दर्द को भी नहीं होने देगा। बॉडी को इतना तंदुरुस्त और संचालक रखेगा, हर नसों को, बॉडी को हमेशा तंदुरुस्त रखेगा। और कब्ज बिल्कुल भी पेट में नहीं होगी। आप इतना कर समझो कि शरीर का जब बचपन से ही नाभि का बहुत बड़ा फंक्शन है। नाभि से ही जितनी भी नसों का सर्कुलेशन है, बॉडी को जितनी भी ताकत सर्कुलेशन होगा वो नाभि से ही होगा। और इतना सा आप कर सकते हैं। कोई भी भाई कहीं दूर जाने की, जंगल जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। आपको देसी गाय का घी लेना है, बस प्योर घी होना चाहिए, दुकान का नहीं चलेगा उसमें। और रात को नाभि में लगाना है, पहले राइट साइड को फिर लेफ्ट साइड को, ऐसे घुमाना है नाभि को बस। और इतना नरम रखेगा कि पूरे शरीर का संचालन आपको पता होना चाहिए। नाभि एक ऐसी चीज है जो शरीर के पूरे शरीर को सर्कुलेशन बनाती है। तो जितना इस घी की नमी रहेगी, नाभि को नरम रहेगा। आपको पता है हमेशा जो बुजुर्ग थे वो कभी बीमार नहीं होते थे। वो नहाते टाइम सबसे पहले बॉडी को तेल नहीं लगाते थे, वो नाभि पर ही तेल लगाते थे। कोई भी बूढ़ा, कोई भी जो पुराने बुजुर्ग थे, वो नाभि को ही नहाते टाइम तेल लगाते थे। और उनकी नाभि बिल्कुल नर्म रहती, तंदुरुस्त रहते थे, पूरा दिन काम करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो अच्छा लगे तो आप यूज कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसमें, एक छोटा सा काम है। ठीक है।